तो दोस्तों स्टोरी की शुरुआत में हम मल्हार को देखते हैं। वो अपने रूम में बैठकर फोन चला रहा था कि तभी उसका गेट नॉक होता है। वो गेट ओपन करता है तो सामने उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल खड़ी थी। डिम्पल आते ही उसके साथ रोमांटिक कार्यक्रम में लग जाती है। यहाँ पर दोनों को रोमांस करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर दोनों खूब रोमांस करते हैं और खूब पलंग तोड़ते हैं। आज मल्हार ने डिम्पल को वो सुख दिया था जिसका इंतजार वो काफी टाइम से कर रही थी। यहाँ पर हमें 5 से 10 मिनट का एक कार्यक्रम दिखाया जाता है। दोनों सुख पा लेते हैं। कार्यक्रम के बाद डिम्पल मल्हार से पूछती है, क्या हुआ, मूड अपसेट क्यों है तुम्हारा? वो बोलता है, आज मजा नहीं आया। डिम्पल बोलती है, मल्हार जैसे भैया भाभी डिनर पे जाते हैं ना, ऐसे हम भी आपके साथ जाना चाहते हैं। मल्हार बोलता है, वैसे भी हम रिलेशनशिप में नहीं है और तुम्हारी ये डिमांड मैं पूरी नहीं कर सकता। डिम्पल बोलती है, तुम्हारा क्या मूड खराब हो गया है? तुम क्या मुझे केवल यूज ही कर रहे हो? मल्हार बोलता है, ये क्या बोल रही हो तुम? हम दोनों के बीच में सारी चीजें कॉमन थी और सब कुछ कैजुअल था। डिम्पल बोलती है, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो बोलता है, अगर तुम्हें ये सब दोबारा नहीं चाहिए ना तो मेरे पास मत आना। डिम्पल बोलती है, तुम चाहते क्या हो? तुम बस इसी चीज को लेने के लिए मेरे साथ थे और अब? मल्हार बोलता है, मैंने तो कभी इस रिश्ते के बारे में सोचा भी नहीं था। जिसके बाद डिम्पल काफी नाराज हो जाती है और उससे बोलकर जाती है, ठीक है, मैं दोबारा तुझसे कभी नहीं मिलूंगी। जिसके बाद वो घर से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे मल्हार लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था कि तभी उससे डिम्पल मिलने आ जाती है। मल्हार बोलता है, तुम यहाँ कैसे? वो बोलती है, बस मन किया तो तुमसे मिलने आ गए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? हमारे बीच डिसाइड हुआ था ना कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे, फिर भी तुम यहाँ आ गए। डिम्पल बोलती है, फिर क्या करें मल्हार, तुम्हारे बिना हम रह नहीं सकते। मल्हार बोलता है, हमने डिसाइड किया था ना, और मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारी जैसी लड़की मेरी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो ये भी बोलता है कि हमें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डिम्पल बोलती है, मुझे समझ आ गया है, अब तुम्हारी जिंदगी में ना कोई और लड़की आ गई है, तुम कहीं और मुंह मारने जाते हो। जिसके बाद वो मल्हार का फोन चेक करने लगती है, लेकिन मल्हार बोलता है, तुम फोन चेक नहीं कर सकती। वो बोलती है, तुम हमें अपने रूम तक ला सकते हो और मैं तुम्हारा फोन भी चेक नहीं कर सकती। फिर मल्हार बोलता है, वो तुम्हारी अपनी मर्जी थी जो तुमने किया और मैंने भी किया। मैंने तुमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी और अब मुझे बस तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद डिम्पल को वहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद हम भाभी को देखते हैं। वो फिर से अपने कॉलर से बात करते हुए लैपटॉप में कुछ कर रही थी। वो कॉलर से बोलती है, कैसे हैं आप? कॉलर बोलता है, हम ठीक नहीं थे। भाभी बोलती है, कोई बात नहीं, ठीक नहीं हो ना तो आप हमारे पास आ जाइए, हम ठीक कर देंगे आपको, क्योंकि जब आपने आवाज सुन ली तो आप तभी ठीक हो गए, जब सामने से देखोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कॉलर बोलता है, सामने सामने से? भाई बोलती है, अरे पगले, हम सामने से इतने प्यारे हैं ना कि तुम होश में ही आ जाओगे और होश में रहकर तुम वो करोगे जो लोग होश हवास में भी नहीं कर पाते। फिर कॉलर बोलता है, अच्छा वो सब क्या? भाभी बोलती है, वो सब करने के लिए तो आपसे हमें कॉल पर बात करनी पड़ेगी और हमारे बारे में सोचना पड़ेगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। कॉलर बोलता है, बिल्कुल जी। जिसके बाद कॉलर बोलता है, अगर आप हमारी सारी शर्तें मान जाएंगी तो हम भी तैयार हैं। जिसके बाद वो कॉलर बोलता है कि आप कुछ भी हो जाए फोन नहीं रखोगी। भाभी एग्री हो जाती है। वो बोलता है, भाभी आपका ड्रीम बॉय कैसा होगा? भाभी बोलती है, वो छोड़ो, पहले तुम बताओ कि तुम्हें तुम्हारे साथ रहने के लिए कैसी लड़की चाहिए। फिर भाभी बोलती है, अच्छा एक बात बताते हैं, हमें जो चाहिए था ना वो तो हमें मिल गया, लेकिन उस लड़के को जो चाहिए था वो उसे नहीं मिल पाया। फ्लैशबैक से हम भाभी और मल्हार की स्टोरी को देखते हैं। फिर भाभी बोलती है, यही तो जिंदगी है, हमें किसी के साथ आजादी लगती है तो किसी दूसरे के साथ हम खुले घूम सकते हैं। फिर कॉलर बोलता है, मान लीजिए किसी रात वो आपको घर बुलाए और आपको किस करे तो आपको कैसा लगेगा? आपको जो चाहिए, जितनी देर तक चाहिए वो आपको दे सके, उसका मन गुफा खुदाई करने का करे तो वो आपके साथ घंटों तक गुफा खुदाई कर सके, तब आप कैसा महसूस करेगी? वहाँ पर हम भाभी को मल्हार के साथ रोमांस करते हुए देखते हैं। दोनों कार्यक्रम में लग जाते हैं और दोनों खूब रोमांस करते हैं। यहाँ पर हमें 10 मिनट का एक कार्यक्रम दिखाया जाता है। दोनों खूब पलंग तोड़ते हैं। दूसरी तरफ भाभी कॉलर से बात कर रही थी तो भाभी पर भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। उसे वो सुख मिल रहा था जो शायद उसका पति आज तक उसे नहीं दे पाया था। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती इससे पहले हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। धन्यवाद।